IUPAC नोमेनक्लेचर को कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में 3 पार्ट्स है, ये तीनों पार्ट्स बहुत अच्छे से समझने चाहिए। जो भी इसके सब रूल्स है वो सारे दिमाग में होने चाहिए, तब जाके तुम किसी कंपाउंड का नाम लिख पाओगे, या तो फिर कंपाउंड नाम दिया हुआ है तो नाम में से कंपाउंड कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। सो पहला वाला पार्ट है आइडेंटिफाइंग द लॉन्गेस्ट चेन, इसके कुछ सब रूल्स है। दूसरा पार्ट है नंबरिंग द लॉन्गेस्ट चेन, राइट, इसके भी कुछ सब रूल्स है। और फाइनली हम इसमें जो भी एग्जांपल्स लेंगे उन सब का नाम लिखकर दिखाएंगे। होप सो प्रीवियस वीडियोस देखे हुए हैं तुमने, राइट। उसमें मैंने सारे फंक्शनल ग्रुप्स का इंट्रोडक्शन और नोमेनक्लेचर में जो छोटी छोटी चीजें यूज होती है वो सारी मैंने सिखाई हुई है। सो सबसे पहला वाला पार्ट लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इट मस्ट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। याद रखो, इसका हम एग्जांपल देखेंगे। इट शुड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, शुड हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या साइड चेन। सब्स्टिट्यूएंट बोलो, साइड चेन बोलो या ब्रांचेस बोलो, इन सब का मतलब एक ही निकलता है। तो लॉन्गेस्ट चेन ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक तो कार्बन का नंबर मैक्सिमम हो, चेन में मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स हो। अगर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है तो जो ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस है उसके हिसाब से जो भी फंक्शनल ग्रुप डोमिनेट करता है उसको प्रायोरिटी देंगे, मतलब वो हमारा सफिक्स बनेगा। जो प्रायोरिटी में ऊपर आता है वो हमारा सफिक्स बनेगा और बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स प्रीफिक्स में जाएंगे। इट शुड हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, राइट। क्लैश होता है जब कि भाई ये वाली चेन ले या ये वाली चेन ले, तब जाके ये पॉइंट्स काम में आते हैं कि भाई अगर मल्टीपल चेन्स, सेम नंबर ऑफ कार्बन की मल्टीपल चेन्स पॉसिबल है तो ऐसी चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स मैक्सिमम हो। और अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो उसको हम लेंगे सब्स्टिट्यूएंट अगर उसके अंदर मैक्सिमम कार्बन नहीं है तो, राइट। अगर रिंग टाइप का कंपाउंड है और उसके साथ साथ में चेन भी है तो जिसके भी कार्बन एटम्स ज्यादा है, राइट, उसको हम लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। अगर स्ट्रेट चेन या लीनियर कंपाउंड के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो इसको सब्स्टिट्यूएंट लेंगे और इसको मेन चेन लेंगे। और अगर रिंग के अंदर कार्बन एटम्स ज्यादा है तो इसको ऐसे चेन लेंगे और जो हमारी चेन है, कार्बन चेन है, उसको हम ऐसे सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। सो देखते हैं ये सारे रूल्स डिटेल में, राइट। पहला वाला रूल था इट मस्ट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो मैंने ये एक एग्जांपल लिया हुआ है, लेट अस सी इस एग्जांपल में कितनी चेन्स पॉसिबल है। तो सबसे पहला तो चेन्स आइडेंटिफाई करना। तो चेन्स आइडेंटिफाई करने के लिए लेट से तुमको ऐसा कंपाउंड एग्जाम में दिया हुआ है तो तुम्हारे पास में पेंसिल होगी, ब्लू पेन होगी और ब्लैक पेन होगी, और हो सके तो एक आध स्केच या हाइलाइटर भी रखिए। जितनी ज्यादा कलर की पेन्स होंगी ना उतना इजीली हो जाएगा, अदरवाइज तुम्हें बार बार रीराइट करना पड़ेगा। सो चेन्स आइडेंटिफाई कर लो, राइट। मैं यहाँ पे ये अलग अलग हाइलाइटर्स यूज कर लेता हूँ चेन्स आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सबसे पहली तो मेरे पास में ये सीधी चेन है, राइट। कितने कार्बन एटम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कार्बन एटम्स है। फिर दूसरी वाली चेन जो दिख रही है ये ऐसा सीधा जाके फिर ऐसे नीचे आना है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 कार्बन की चेन है। अब देखो हमें तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन चाहिए, 9 कार्बन वाली, तो ये 7 वाली तो हमारे काम की है नहीं, बट फिर भी गिनती करते जाओ। फिर से यहीं से ही शुरू करो, पहले स्ट्रेट लिया फिर ये लिया, अब सीधा जाके ऐसे लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो अब इसमें तो 6 कार्बन एटम्स है, तो ये वाली भी हमारे कुछ काम की नहीं है, 6 कार्बन एटम्स है। अब फिर से आगे जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये एक और 9 कार्बन की चेन मिली। देखो फिर से सीधा जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो एक और 9 कार्बन की चेन मिली। तो देखो सीक्वेंस वाइज ही मैं चेन आइडेंटिफाई करते जा रहा हूं, राइट। सबसे पहले मैंने ये स्ट्रेट वाली ली,
फिर सीधा जाके जो सबसे पहला मोड आया या सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट आया उस तरफ मुड़ा मैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट की तरफ मुड़ा, फिर उसके बाद में और एक नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट की तरफ मुड़ा। तो इतनी चेन्स मिली, और भी चेन्स पॉसिबल है, ध्यान से देखो। तो अब ये पहली ब्रांच से शुरू करते हैं, कितनी चेन पॉसिबल है। तो पहली ब्रांच से मैं शुरू करूंगा, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन वाली चेन। अगेन यहीं से ही शुरू करता हूं मैं और देखते हैं कितनी चेन्स पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 9 कार्बन वाली चेन मिली मुझे। फिर से यहीं शुरू करते हैं क्योंकि यहां पर और भी चेन्स पॉसिबल है। सो डैश डैश यूज कर सकते हो अगर तुम्हारे पास पेंसिल है तो, राइट। इस तरह की पैटर्न लेके तुम बना सकते हो कि भाई कितने कार्बन्स है। मैसी नहीं होना चाहिए, थोड़ा जो भी कंपाउंड दिया हुआ है उसको थोड़ा लार्ज साइज में ड्रॉ करो और सीक्वेंस वाइज जाओ, कंफ्यूज मत हो ऐसा बना दिया ऐसा बना दिया। दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए कि हम जो भी पॉसिबिलिटीज है सारी एक्सप्लोर कर ले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो यहाँ पे भी 9 कार्बन की चेन पॉसिबल है। फिर ये वाला एक रह गया है, उसको बनाते हैं। सो उसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी 9 कार्बन की चेन पॉसिबल। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इस सब्स्टिट्यूएंट से लेके चलो, अब इस सब्स्टिट्यूएंट से तो ऐसे वाली तो ले ली थी, राइट। इस सब्स्टिट्यूएंट के आगे वाली चेन्स अभी भी बाकी है, तो उसको फॉर्म करो। तो यहां से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन वाली चेन बनेगी। तो ये तो हमको चाहिए ही नहीं, बट चलो फिर भी जस्ट चेन आइडेंटिफाई करने के लिए लिख देते हैं। अब हमने 1 2 बार चेन्स बना के हमें ये तो पता चल गया कि 9 कार्बन हाईएस्ट में जा रहे हैं, राइट। तो ये 6 वाली तो तुम्हें पॉइंट आउट करनी नहीं है, ये तो जस्ट मैं तुम्हें चेन्स कैसे कैसे बन सकती है, कैसे बनानी है वो बता रहा हूं। तो ये 6 कार्बन की चेन हुई। फिर यहां से ऐसे नीचे लेके जाओगे तो 1 2 3 4 5 6, डॉट डाल देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6। तो अब ये वाली भी 6 कार्बन की चेन है जो मुझे नहीं चाहिए। फिर यहां से ऐसे भी जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 6 वाली है, मुझे नहीं चाहिए, राइट। यहां से अब ये वाली चेन का खत्म हो गया, अब ये वाली चेन का स्टार्ट करें। पीछे की तरफ की तो सारी चेन्स आ गई है, आगे की तरफ वाली ही देखनी है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 वाली है, ये भी मुझे नहीं चाहिए। फिर 1 2 3 4 5 6 7 वाली है, ये भी मुझे नहीं चाहिए, राइट। तो मोस्टली अब सारी चेन्स हमने बना ली, बट इसमें से जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 9 कार्बन वाली है। सो 9 कार्बन वाली हमें कितनी चेन्स मिली, ये एक चेन मिली हमें, ये एक चेन मिली हमें, 1 2 3 4 5 6, 6 चेन्स मुझे 9 कार्बन वाली मिली। तो अब ये 6 चेन्स में से हम कौन सी कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें देखो हमको ये जो 1 2 3 4 5 6 चेन्स मिली है, उसमें से ये चेन और ये चेन दोनों सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल यानी एक जैसी ही है। तो देखो कैसे, ये व्हाइट कलर वाली, तो ये व्हाइट वाला ये वाला हिस्सा हो गया, राइट। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या 7 के बाद 8 9, तो ऐसे मुड़ू या ऐसे जाओ तो ये दोनों चेन्स एक ही बनती है, सिमेट्रिकल है। ये ऐसी मुड़ रही है, ये सीधे जा रही है, बट चेन तो एक जैसी ही है। तो ओवरऑल हमको यहाँ पर 9 कार्बन्स की 5 चेन्स मिली। बाकी भी हमें चेन्स मिली, बट उसको हमें कुछ लेना देना नहीं है। नेक्स्ट रूल पे जाते हैं अब, राइट। ये मैंने चेन्स आइडेंटिफाई करके थोड़ा अलग तरीके से ड्रॉ करके रखी हुई है, तुम्हें जिस तरह की भी ड्राइंग ठीक लगे, पेंसिल, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, स्केच पेन यूज कर सकते हो। तो ये जो सारी चेन्स है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सारी 6 या 7 वाली चेन्स है जो कि हमें काम की नहीं है। 9 कार्बन्स पे जाए
तो ये सारी 9 कार्बन्स वाली चेन है। काउंट करो, ये ग्रीन कलर वाली, तो ग्रीन कलर वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये ग्रीन कलर वाली भी 9 कार्बन की चेन है। फिर ये पर्पल वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 कार्बन की चेन है। फिर ये पिंक कलर वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 कार्बन की चेन है। फिर व्हाइट वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 कार्बन की चेन है। फिर येलो वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 कार्बन की चेन है ना। तो लाइक 1 2 3 4 5, और ये पर्पल वाली तुम ऐसा जाके ऐसे मुड़ो या ऐसा सीधे जाओ, वो सिमेट्रिक ही है, तो डजंट मेक एनी सेंस। तो हमको टोटल ये 5 चेन्स मिली, राइट, लॉन्गेस्ट चेन्स। अब नेक्स्ट बी नंबर वाला रूल क्या कहता है, इट शुड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस और ब्रांचेस साइटेड एज प्रीफिक्सेस, मतलब कि जो भी ब्रांचेस होगी उसको हम एज ए प्रीफिक्स लिखेंगे। तो ये सारी 9 कार्बन वाली चेन्स मैंने सेपरेट आउट करके अलग अलग ड्रॉ की हुई है। सो लेट अस आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ब्रांचेस इन ईच। 9 कार्बन की 1 2 3 4 5 चेन्स थी हमारे पास में, 1 2 3 4 5, तो ये 5 चेन्स में हम ब्रांचेस आइडेंटिफाई करेंगे, कितने ब्रांचेस है। तो इस चेन के अंदर कितने ब्रांचेस है, एक, राइट, फिर यहां से ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, तो यहाँ पे 6 ब्रांचेस है। फिर यहाँ पे कितने ब्रांचेस है, तो ये सीधी ऐसी चेन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 ब्रांचेस है। फिर यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे तो ये पूरी एक ही ब्रांच है, ये 2, राइट, और ये पूरी एक ही ब्रांच है, तो 3 ब्रांचेस। देखो ब्रांचेस में कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ब्रांच है, ये पूरी एक ही ब्रांच है क्योंकि एक ही कार्बन से लटक रही है, राइट। जो मेन चेन से साइड हो रहा हो, यहां पर क्यों 6 लिया, क्योंकि यहां से ये मेन चेन से ये भी एक साइड में है और ये भी एक साइड में है। अब यहाँ पे पूरा ये पूरा एक हिस्सा गिना था हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये पूरा एक ही हिस्सा गिना जाएगा और यहाँ पर ये भी पूरा एक हिस्सा गिना जाएगा, तो यहाँ पे 3 ही ब्रांचेस है। फिर इसमें काउंट करें तो 1, राइट, 2 3 और 4, तो यहाँ पे 4 ब्रांचेस है। फिर यहाँ पे काउंट करें तो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 ही ब्रांचेस है। देखो अब ब्रांचेस को ठीक से समझ लो, समझ में आ गया ये ब्रांचिंग, राइट। फिर से एक और बार देखते हैं जो रूल नंबर 1 था, क्या कहता है रूल नंबर 1, मैक्सिमम कार्बन होने चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी देखना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट चेन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स मैक्सिमम होने चाहिए और ये साइक्लिक वाला हिस्सा है। अब इसमें से ये एक हमने एग्जांपल लिया था जिसमें चेन्स आइडेंटिफाई की, जिसमें से हमको 9 कार्बन की 5 चेन्स मिली, राइट, ये छोटी वाली चेन्स है। तो 9 कार्बन की हमको ऐसे ये टोटल 5 चेन्स मिली। अब इन पांचों चेन्स को अलग अलग ड्रॉ कर लो और ग्रुप्स लिख दो, कौन से ग्रुप से इनके साथ में, राइट। अब ये इसमें 6 ब्रांचेस है, ब्रांचेस हमें ढूंढनी है कि मैक्सिमम ब्रांचेस होनी चाहिए, जो भी लॉन्गेस्ट चेन है उसके पास मैक्सिमम ब्रांचेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे 6 ब्रांच है, 7 ब्रांच है, 3 ब्रांच है, यहाँ पे 4 ब्रांच है, 4 ब्रांच है, तो हमको मेनली इसमें ही इंटरेस्ट है, राइट। अब इसका नाम क्या होगा अभी नहीं देख रहे, हम सारे पहले रूल्स गो थ्रू कर लेते हैं, फिर बाद में लास्ट में इसका नाम लिखेंगे। सो यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए कि मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट वाली चेन सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे 7 सब्स्टिट्यूएंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, मैसी नहीं होना चाहिए ये सब। फिर थर्ड वाला रूल, इफ मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, right, that the one with the highest group precedence must be a part of the longest chain। तो प्रीसीडेंस ऑर्डर तुमको पता होना चाहिए। प्रीसीडेंस ऑर्डर क्या कहता है कि भाई कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। पिछले वाले वीडियोस में मैंने ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस बताया हुआ है।
ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ये रहा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, राइट। तो ये मैंने हो सके उतने मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप्स इंक्लूड कर दिए हैं। जो येलो पेन से टिक मारे हुए हैं ये सारे बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स तुमको एकदम परफेक्टली याद रहने चाहिए कि भाई इसके बाद में ये आता है, इसके बाद में ये आता है। तो यहां पर ये मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। अब इस एग्जांपल के अंदर हम रूल ए और बी तो अप्लाई करेंगे, साथ साथ में ये सी वाला भी देखेंगे। तो ये जो प्रीवियस कंपाउंड था वही था, उसी के अंदर मैंने ये मॉडिफिकेशन किया है कि यहाँ पे एक ये ग्रुप ऐड कर दिया है जो कि ऑल्डिहाइडिक ग्रुप है, ऑल्डिहाइड, राइट। और यहां पर एक डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड और ऑल्डिहाइड का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस चेक करोगे तो ऑल्डिहाइड ही पहले मिलेगा, तो ऑल्डिहाइड को यहां पर प्रायोरिटी मिलेगी। तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। अब लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के लिए ये एक और चीज याद रखनी है कि जो ये चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स है, ये चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स का कार्बन ही फर्स्ट कार्बन होगा। ये भी एक रूल है जो तुमको याद रखना है कि चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप यानी ACHO जैसे वही उन्हीं का कार्बन सबसे पहला कार्बन होगा। अब वो नंबरिंग वाले हिस्से में हम उनको डिटेल में देखेंगे, अभी उसको डिस्कस नहीं करते। बट यहां पर जो पॉइंट था, क्या कहता है मुद्दा ये कहता है कि अगर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स है, यानी सबसे पहले तो तुमको फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना है। तो दो फंक्शनल ग्रुप्स हमने आइडेंटिफाई किए। स्ट्रक्चर से कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये O है तो ऑक्सी हो जाएगा, ईथर या कीटोन हो जाएगा, नहीं, CHO है। तो बहुत अच्छे से फंक्शनल ग्रुप्स सारे याद होने चाहिए। मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में अराउंड 26-27 फंक्शनल ग्रुप सिखाए थे। सारे फंक्शनल ग्रुप्स याद होने चाहिए, उनके प्रीफिक्स सफिक्स, तो ही ये सब चीजें तुम्हें मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। सो ऑल्डिहाइड और डबल बॉन्ड ये दो हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप्स है, और इसमें से एज पर दिस पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो ऑल्डिहाइडिक ग्रुप है उसको प्रायोरिटी मिलेगी, राइट। फिर इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, अच्छा वही चीज मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो इस तरह से होगा, ये डबल बॉन्ड है और ऑल्डिहाइड है, तो CHO वाला कार्बन हमेशा फर्स्ट रहेगा। इट शुड हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। तो जो भी चेन सिलेक्ट करो, मल्टीपल चेन्स अगर पॉसिबल है तो वही चेन हमें प्रायोरिटी में लेनी है, या वही चेन हमें सिलेक्ट करनी है कि जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हो, यानी वो सारे ABC सब चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। फिर इट शुड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। इफ साइक्लिक कंपाउंड इज फाउंड देन इट इज टेकन एज ए सब्स्टिट्यूएंट if it does not have a maximum number of carbon as compared to the other chains। तो इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं कि लेट्स से ऐसा हमारे पास में कंपाउंड है 1 2 3 4, राइट। और यहां पर ऐसे ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। क्या नाम होगा इस साइक्लिक कंपाउंड का? मीथ इथ प्रोप, राइट। तो प्रोपाइल है यहां पर, ये है प्रोपाइल, और हमारी लॉन्गेस्ट चेन है मीथ इथ प्रोप ब्यूटाइल। तो प्रोप और ब्यूटाइल में किसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है? इस स्ट्रेट चेन में तो यही डोमिनेट करेगी, नाम इसके बेसिस पे ही होगा। अगर इसका नाम भी मैं लिख दूं तो ऐसे कुछ नंबरिंग होगा, इसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। वो नंबरिंग वाले पार्ट में हम देखेंगे, और थोड़ा सा दिमाग में जाता है तो इसको डाल दो। ये सेकेंड नंबर, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसको। तो इसका होगा नाम 2 साइक्लोप्रोपाइल मीथ इथ प्रोप ब्यूट, 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। अगर एक आध जगह पे मैं डबल बॉन्ड डाल देता, राइट, तो इसको प्रायोरिटी मिलती है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती, तो नंबरिंग चेंज हो जाता है, ऐसा हो जाता नंबरिंग। तो ऐसा डबल बॉन्ड होता तो इसका नाम ऐसा बदल जाता कि 3 साइक्लो प्रोपाइल, फिर
फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट वन इन, ब्यूटीन, इस तरह से चेंजेस हो जाते हैं। फिर लॉन्गेस्ट चेन का किस्सा खत्म होता है, राइट। लॉन्गेस्ट चेन के किस्से में सब कुछ समझ में आ गया होना चाहिए, सिर्फ इसी का मैंने एक एग्जांपल नहीं लिया है कि इट शुड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, बट डी वाला पॉइंट अगर गिनो तो मैक्सिमम नंबर डबल बॉन्ड्स, ये सारी जो भी चेन्स पॉसिबल थी उसमें से ये एक ही चेन ऐसी पॉसिबल है, राइट, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है और डबल बॉन्ड आ रहा है। सो इवन दो लॉन्गेस्ट चेन 9 कार्बन्स की काफी सारी है, बट उसको इग्नोर करते हुए हम प्रायोरिटाइज करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स को। तो 2 फंक्शनल ग्रुप्स है, तो जो भी चेन सिलेक्ट करो उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप तो आ ही जाने चाहिए, इवन दो अगर वो लॉन्गेस्ट चेन नहीं भी है तब भी, क्योंकि उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं, राइट, क्योंकि उस चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, तो हम इसी को हमारी लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करेंगे। ठीक से समझो इसको। इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, राइट, हमारे पास में यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड भी है और एक ये और ऑल्डिहाइडिक ग्रुप भी है, तो द वन विद द हाईएस्ट ग्रुप प्रेसिडेंस मस्ट बी द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। तो प्रेसिडेंस ऑर्डर में टॉप पे तो ऑल्डिहाइड आता है कंपेयर टू डबल बॉन्ड, तो ये लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा होना चाहिए। तो इसको लॉन्गेस्ट चेन का अगर हम हिस्सा बनाएं तो हमारे पास में कौन सी दूसरी चेन्स पॉसिबल होगी, चलो उसको भी हम बनाकर देखते हैं। तो ये एक तो मैंने इधर बनाकर रखी हुई है कि भाई डबल बॉन्ड भी आ जाए और ये भी आ जाए, पर इसके हिसाब से तो 6 कार्बन्स हो रहे हैं। अब मैं इधर था C डबल बॉन्ड OH, राइट, और इधर है डबल बॉन्ड। तो इसमें देखो ये जो प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है, उस प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, राइट, कौन सी लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल होगी, तो ये तो हमको लेना ही लेना है, मतलब यहां से ही शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9 कार्बन वाली ये चेन तो एक मिल रही है। फिर हम इसको सब्स्टिट्यूएंट ले सकते हैं, है ना। देखो ये वर्ड्स बहुत अच्छे से डिकोड करने हैं कि इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, द वन विद द हाईएस्ट ग्रुप प्रेसिडेंस मस्ट बी द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। तो इसको हमने लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा बनाया। अब इसको हम हिस्सा बनाएंगे तो सिर्फ 6 कार्बन की ही चेन मिल रही है, तो हम इसी को प्रेफरेंस देंगे। और कोई पॉसिबल हो, अगर इसको प्रेफरेंस देते हैं तो कितनी साइड चेन्स बन रही है, 1 2 3 4 साइड चेन्स बन रही है। अब दूसरी कोई पॉसिबल हो, दूसरी भी चेन हम बनाकर देखते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं है। ये एक पॉसिबिलिटी हुई, चलो और दूसरी पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं कि है कुछ। तो यहां से ही शुरू करना है हमको, राइट, यही एक होगा। हम ऐसे गए, अब ऐसे जाते हैं तो 6 मिलता है, ऐसे जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ही मिलता है, ऐसे जाते हैं तो कितने मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो यहाँ पे भी 9 मिल रहे हैं। तो इसको भी हम एक हाईलाइट करेंगे कि ये भी एक 9 कार्बन की चेन है। और इस 9 कार्बन की चेन के अंदर कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3, फिर ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 6 7 सब्स्टिट्यूएंट है, देखो इसमें तो 7 सब्स्टिट्यूएंट्स है।
7 सब्स्टिट्यूएंट्स है, यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूएंट्स थे, है ना। तो उसको इग्नोर करते हुए ये लेंगे, क्योंकि ग्रुप रूल नंबर ए बी ये दोनों भी अप्लाई तो करने ही है कि भाई लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए, और ये तीसरा वाला रूल कि भाई जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटाइज होता है वो तो होना ही चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटाइज करके हमको 9 कार्बन की एक चेन मिली, ये दूसरी चेन मिली। अब ये दूसरी चेन के अंदर हमारे पास में 7 सब्स्टिट्यूएंट्स है। अब और कोई 9 कार्बन की चेन मिलेगी। हमने ऐसे चेक कर लिया, हमने ऐसे चेक कर लिया, ऐसे भी चेक कर लिया, ऐसे 1 2 3 4 5, राइट। तो अब 9 कार्बन की दूसरी तो कोई चेन मिलने से रही, राइट। तो हम ये वाली चेन को ही प्रीफर करेंगे और इसी के बेसिस पे नाम देंगे। ये चेन सिलेक्ट होती है क्योंकि इसके अंदर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप भी आ गया और साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो देखो इस तरह से रूल्स काम करते हैं। इट शुड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स में ये मल्टीपल बॉन्ड क्या हम चेन के अंदर ले या ना ले, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ साथ में यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप भी है ना। ये पॉइंट क्या कहता है कि ऐसी चेन लेनी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड मैक्सिमम होने चाहिए। तो यहां पर मल्टीपल बॉन्ड है बट फिर भी हमने वो वाली चेन को तो नेग्लेक्ट कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप भी है और ये फंक्शनल ग्रुप डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए ये वाली चेन्स ली है। इन केस अगर ये एक और मैं वेरिएशन दिखाता हूं कि राइट, अगर ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, अगर ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो हम क्या करते? तो हमारे पास में तो ये डबल बॉन्ड एक ही है ना, और रूल नंबर डी के हिसाब से मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स भी आने चाहिए। तो अब ये डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए हम ऐसी चेन ढूंढेंगे जिसमें ये डबल बॉन्ड हो। तो चलो ट्राई करते हैं कि ऐसी कितनी चेन्स हमको मिलती है। तो यहां से ही शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 कार्बन की हमको एक चेन मिली, राइट। फिर दूसरा 1 2 3 4 5 6, 6 वाली तो हमको चाहिए नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये वाली एक और चेन मिलेगी 9 कार्बन की, राइट। तो ये 9 कार्बन की एक और चेन मिली जिसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो अब 9 कार्बन की तो ये दो ही चेन पॉसिबल है। अब ये दोनों चेन्स के अंदर भी ये देखेंगे कि मैक्सिमम ब्रांचिंग किस में है। तो ये येलो वाला हिस्सा देखेंगे तो उसमें ब्रांचिंग मिल रही है एक, ये वाली दो, ये तो येलो में नहीं आएगा, ये पूरी की पूरी दूसरी ब्रांचिंग हो जाएगी 2, और ये 3। तो येलो वाले में 3 ब्रांचेस मिल रही है, 3 ब्रांचेस मिल रही है। और ये ग्रीन वाले में कितनी ब्रांचेस मिल रही है? तो इसमें देखेंगे तो ये पूरी एक ब्रांच, फिर ये यहाँ, अच्छा ये तो सब मेन चेन का हिस्सा है, तो ये एक, फिर ये 1 2 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6। तो 6 ब्रांचिंग मिल रही है ये ग्रीन कलर वाली जो हाईलाइट की हुई है इसमें। तो ये वाली चेन हम सिलेक्ट करेंगे। होप सो इतने एग्जांपल्स के साथ में ये इतने रूल्स तो तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। साइक्लिक वाला मैंने बताया, राइट। फिर लॉन्गेस्ट चेन के बाद में हम चलते हैं नंबरिंग की तरफ। तो नंबरिंग कैसा करना है? नंबरिंग इज डन सो एज टू अलॉट लोएस्ट नंबर टू द साइड चेन्स, राइट। साइड चेन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, उस तरह से नंबरिंग करना है। सो साइड चेन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अब लोएस्ट नंबर के लिए हमने जो एग्जांपल लिया था वही लेते हैं जो मेन हमारा कंपाउंड चल रहा है। देखो ये रहा। अब इसमें से हमने ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की थी जिसमें 7 ब्रांचेस थे, है ना। तो अब ये जो 7 ब्रांचेस है इनको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो चलो हम
ट्राई करते हैं कि कहना क्या चाहता है ये रूल, मतलब क्या होता है लोएस्ट नंबर का। हाँ, ये वाली जो चेन थी इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 ब्रांचेस है, मैक्सिमम ब्रांचेस है, वो वाली चेन हमने सिलेक्ट की थी 9 वाले में से। सो इसमें नंबरिंग ऐसा होना चाहिए कि सो एज टू अलॉट लोएस्ट नंबर टू द साइड चेन। तो चलो अब हम इसमें नंबरिंग करके देखते हैं। तो अगर नंबरिंग करें नंबरिंग करूं मैं, तो पहले एक ऑप्शन मेरे पास है ऐसे नंबरिंग कर सकता हूं, दूसरा ऑप्शन है ऐसे नंबरिंग कर सकता हूं, दो ही ऑप्शन रहेंगे लॉन्गेस्ट चेन में। तो चलो पहले मैं ऐसे नंबरिंग करके देख लेता हूं। तो ये आएगा 1, ये कार्बन आएगा 2, ये कार्बन आएगा 3, ये कार्बन आएगा 4, ये आएगा 5, ये आएगा 6, ये आएगा 7, ये आएगा 8, ये आएगा 7, ये आएगा 8, ये आएगा 9, राइट। तो ये अंदर की साइड से मैंने ये एक नंबरिंग कर दी। अब दूसरी नंबरिंग जो पॉसिबल है वो आएगी, यहां से आएगा ये 1 नंबर है ना, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन, ये 5 नंबर कार्बन, ये 6 नंबर कार्बन, ये 7 नंबर कार्बन, ये 8 नंबर कार्बन, ये 9 नंबर कार्बन। अब इसमें भी जब तुम नोटबुक में लिखते हो तो कंफ्यूजन ना हो, बहुत नीट एंड क्लीन लिखना है। एक नंबरिंग बहुत छोटी छोटी लिखनी है, दूसरी नंबरिंग थोड़ी बड़ी लिखनी है। ऐसा फॉन्ट साइज कम ज्यादा करके तुम कंफ्यूजन अवॉइड कर सकते हो। मेरे पास तो मल्टीपल कलर का ऑप्शंस है, इसीलिए मैंने तुमको कहा कि जब ये इस तरह का यूपीएससी को लेकर बैठते हो तो पेंसिल, पेन, हाइलाइटर, ब्लू ब्लैक रेड पेन, राइट, तो लेकर बैठो सो दैट तुम एक ही बार की ड्राइंग में मल्टीपल चीजें आइडेंटिफाई कर सको। अगर तुम्हारा काम बहुत मैसी है ना तो सेम चीज को 2-3 बार ड्रॉ कर लो, राइट। एक में लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करो और ब्रांचिंग आइडेंटिफाई करो, दूसरी के अंदर नंबरिंग लिखो और तीसरी को फिर नेमिंग करने के लिए रखो। अब इस नंबरिंग के हिसाब से ये जो ब्लू कलर का नंबरिंग चल रहा है, ये ब्लू कलर के नंबरिंग में ब्रांचेस कहां कहां आ रही है, या तो तुम कह दो साइड चेन्स कहां कहां आ रही है, या तो सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां आ रहे हैं। साइड चेन बोलो, ब्रांचिंग बोलो, सब्स्टिट्यूएंट्स बोलो, ये सब एक ही बात है। तो ब्लू कलर वाले के हिसाब से आ रही है 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे है, 5 नंबर पे है, 6 नंबर पे है, 7 नंबर पे है, 7 नंबर पे 2 बार है, 6 नंबर पे है, 7 नंबर पे 2 बार है ना, 8 नंबर पे है। और फिर येलो कलर वाला जो मैंने नंबरिंग लिखा है उसके हिसाब से ब्रांचिंग कहां कहां है, तो दूसरे कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे है, तीसरे पे 2 बार है ना, चौथे पे है, पांचवे पे है, छठे पे है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवें पे भी है। तो देखो 7 ब्रांचेस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 ब्रांचेस, 1 2 3 4 5 6 7 ब्रांचेस। अब हम कौन सा नंबरिंग फॉलो करेंगे, है ना। तो नंबरिंग इज डन सो एज टू अलॉट द लोएस्ट नंबर टू द साइड चेन। अब हमने नंबर तो अलॉट कर दिए, हम इन दोनों में से लोएस्ट कौन सा है, कौन सा लोएस्ट नंबरिंग है, पहला वाला या दूसरा वाला, कौन सा नंबरिंग सही है, ये ब्लू वाला या येलो वाला। तो चलो ये पहेली हम बाद में सुलझाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने सारे रूल्स देखे नहीं है ना। अब हमने सारे रूल्स देखे नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई यही नंबरिंग सही है। तो हमें तो बस अभी ये रूल यही कह रहा है कि भाई नंबरिंग करो, तो हमने नंबरिंग कर दिया। अब नंबरिंग करने के बाद क्या, अगर 2-3 पॉसिबिलिटीज हो रही है नंबरिंग में तो फिर हम क्या करें, तो वो हम आगे वाले रूल्स पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ नंबरिंग का, है ना। चलो नेक्स्ट रूल पे जाते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट रूल, के कार्बन
कार्बन ऑफ द चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, कार्बन ऑफ द चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, राइट। चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स कौन से है? ऑल्डिहाइड, एसिड, एसिड डेरिवेटिव्स एक्सेट्रा, ऐसा एंड ऐसे। फर्स्ट कार्बन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो अब इस रूल के हिसाब से सबसे पहला काम तो हमें जो करना चाहिए ना, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स लिख देने चाहिए। तो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स में कौन से आएंगे? एक आएगा COH। चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप यानी वो फंक्शनल ग्रुप, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, अब इन वर्ड से कंफ्यूज मत हो। चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप यानी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, राइट। वर्ड फंक्शनल नहीं लिखा हुआ है, बट ठीक है, अब वो समझ आ जाना चाहिए कि हम फंक्शनल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। तो कौन से फंक्शनल ग्रुप है जो चेन टर्मिनेटिंग यानी एंड में लगते हैं? तो पहला वाला है COH, फिर दूसरा वाला है COR एस्टर, फिर तीसरा वाला है COX। कौन सा है ये? एसिड हैलाइड। फंक्शनल ग्रुप को देखते ही आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। तो जो भी वो 25-26 फंक्शनल ग्रुप पहले वाले वीडियोस में सारे लिख लिख के उनके जो होमोलोगस सीरीज है उसकी प्रैक्टिस करो। COX, फिर फोर्थ नंबर पे आता है CONH2 एमाइड, राइट। एमाइड नहीं, एमाइड ग्रुप, हाँ एमाइड, एमाइन तो NH2 होता है, ये एमाइड ग्रुप है। फिर 5 नंबर पे आता है क्यानाइड, राइट, या क्यानो बोलो। और 6 नंबर पे आता है ऑल्डिहाइड। तो अब ये मैंने है ना रैंक वाइज ही लिखे हुए हैं कि भाई इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ और सिक्स्थ। बट ये तो सिर्फ चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स की प्रायोरिटी हुई। एग्जैक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर या प्रेसिडेंस ऑर्डर तो हमने पीछे देखा जिसमें बहुत सारे कंपाउंड्स है। बट चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स में प्रायोरिटी ऑर्डर क्योंकि वो कम है तो उसमें मैंने अरेंज कर दिया है उसी चार्ट को लेके, राइट। तो ये सारे चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स है, और चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप अगर कंपाउंड का हिस्सा है तो वो कार्बन हमेशा नंबर 1 होगा। ये यहां पर लिखा हुआ है, देखो, वो कार्बन हमेशा नंबर 1 होगा। तो इसको समझने के लिए हम वापिस वो प्रीवियस वाला एग्जाम्पल ही कॉपी पेस्ट करते हैं, वो ऑल्डिहाइड वाला है ना, हाँ ये वाला। अब आगे के रूल्स के हिसाब तो हमने ये सिलेक्ट किया, तो चलो इसी को और आगे ले जाके कंप्लीट करने की कोशिश करें। हम फिर से आएंगे इन सब कंपाउंड्स की ओर और इन सब के नाम लिखेंगे एक बार, जैसे ही हमारा ये सारे रूल्स को समझना हो जाता है उसके बाद में, है ना। अब इसको नंबरिंग करनी है, तो कैसे नंबरिंग करेंगे? तो अगेन दो ही नंबरिंग पॉसिबल है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो एक नंबरिंग को लेफ्ट साइड में ये नीचे की तरफ लिखो, दूसरी नंबरिंग को ऊपर की तरफ लिखो। नहीं, बट लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दो नंबरिंग पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि ये रूल क्या कहता है, जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसी को प्रायोरिटाइज करेंगे। तो यही वाला प्रायोरिटाइज होने वाला है, यानी यही 1 नंबर होने वाला है, ये 2 नंबर होने वाला है, ये 3 नंबर होने वाला है, 4, 5, 6, ये 7 नंबर का कार्बन, ये 8 नंबर का कार्बन और ये 9 नंबर का कार्बन। सो यही एक नंबरिंग पॉसिबल है इस कंपाउंड के अंदर, कि चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, राइट, का कार्बन ही फर्स्ट कार्बन होगा। आगे बढ़ते हैं। 2 or more chains have same quantity of branching, then lowest sum rule is applied। अब ये CDE तीनों को एक साथ पढ़ लो, राइट, और फिर इन तीनों का हम एप्लीकेशन देखते हैं कि 2 or more chains have same quantity of branching, then lowest sum rule is applied। 2 or more chains have different quantity of branching। अब ये वर्ड्स को डिकोड करो। सेम क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग इसका मतलब क्या हुआ, राइट। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल क्या कहता है, लोएस्ट सम रूल क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल इज प्रिफर्ड इवन इफ इट वायलेट्स लोएस्ट सम रूल, है ना। तो चलो ये कुछ वर्ड्स, सेम क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग, फिर ये लोएस्ट सम रूल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, इतने वर्ड्स को हम डिकोड करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक, तो इन पॉइंट्स को समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल लेते हैं।
पहला वाला एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन की चेन है। राइट, ये पहला वाला एग्जाम्पल है। तो इस पहले वाला एग्जाम्पल में है ये दूसरा वाला एग्जाम्पल है। ये तीसरा एग्जाम्पल, ये चौथा एग्जाम्पल, और चलो फिर इतने देख लेते हैं पहले। तो क्या कहता है, 2 और more चेन्स हैव सेम क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग। सेम क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग का मतलब ये है कि जो भी चेन है, राइट, जो भी चेन है उसकी ब्रांचिंग के जो कार्बन्स है वो सेम होने चाहिए। तो देखो इधर ब्रांचिंग, सेम क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग, तो देखो ये सेम क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग कहते हैं इसको, मिथाइल 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 का ही ब्रांचिंग है। सेम क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग, ये सेम क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग है, मतलब सिर्फ मिथाइल वाला ब्रांचिंग अटैच्ड है। यहां पर सेम क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग नहीं है, यहां पर मिथाइल मिथाइल है, फिर यहां पर इथाइल है, फिर से मिथाइल आता है, तो सेम क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग नहीं है ना। तो सेम क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग और डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग, ये दो वर्ड्स क्लियर हो गए होने चाहिए। सेम क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग का मतलब है मिथाइल मिथाइल मिथाइल, सेम तरह के एल्काइल ग्रुप्स अटैच। या तो मिथाइल को इग्नोर करके समझ लो इथाइल है तो इथाइल 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 इथाइल, या तो प्रोपाइल 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 प्रोपाइल। सेम तरह की ब्रांचिंग्स होनी चाहिए। तो ये सेम तरह की ब्रांचिंग से, अदरवाइज डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग के मिक्सचर दिया हुआ है, मिथाइल है इथाइल है, राइट, फिर से मिथाइल है, शायद प्रोपाइल भी हो, है ना। तो डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग, ये वर्ड्स क्लियर हो जाने चाहिए। इधर भी डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग है ना, इधर देखो मीथ ईथ प्रोपाइल का ब्रांचिंग है, फिर मिथाइल 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 मिथाइल, तो ये दोनों सेम क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग वाले हैं, ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग वाले एग्जांपल्स है। अब आगे देखते हैं, फिर नंबरिंग करना है हमें। तो इन सब के अंदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों ही नंबरिंग्स पॉसिबल है। तो चलो हम दोनों ही नंबरिंग फटाफट कर देते हैं। तो पहला नंबरिंग ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और दूसरा वाला नंबरिंग होगा ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी कंपाउंड्स के लिए चलो तुम ट्राई करो फटाफट, 5 सेकेंड का टाइम है, चलो पूरी 1 मिनट ले लो।
तुम ट्राई करो। तो अब इन सब में हम लोएस्ट सम रूल और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल क्या कहता है वो देखते हैं। ये दोनों वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, सेम क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग और डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग। तो लोएस्ट सम रूल और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल के लिए हम सारी सबसे पहले ब्रांचिंग्स लिख देते हैं। कहाँ कहाँ है ब्रांचिंग्स? तो एज पर दिस ब्लू कलर यहां पर आती है 3, 4 और 6 नंबर पे आती है ब्रांचिंग। 3, 4 और 6 नंबर पे आती है ब्रांचिंग, राइट। और रेड कलर के हिसाब से ब्रांचिंग्स आ रही है 3, 5 और 6। 3, 5 और 6। अब इसमें हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल क्या कहता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इस सीक्वेंस में नंबरिंग को कंपेयर करो, कहां लोएस्ट आता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल्स। फिर से एक और बार, जो नंबरिंग लिखी हमने, जो भी दो पॉसिबल नंबरिंग है लिखी, उसके अंदर हम राइट जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उनकी पोजीशन लिख देते हैं, यानी कि लोकेंट लिख देते हैं। तो सारे सब्स्टिट्यूएंट के मैंने लोकेंट लिख दिए। अब लोकेंट लिखने के बाद लोकेंट को कंपेयर करो। 3, 3 सेम है, 5 और 4 ये वाला लोएस्ट है, तो ये वाला लोएस्ट है, तो ये वाला जो सीक्वेंस है ये वैलिडेटेड है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल ये कहता है। वंस अगेन फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, राइट, लोकेंट लिख दो, जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उनके लोकेंट लिख दो। लोकेंट लिखने के बाद उनको कंपेयर करो। 3, 3 सेम है, 5, 4, 4 छोटा है, तो जहां पर भी छोटा नंबर मिलता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे वो नंबरिंग वैलिड होगी। चलो सेम चीज हम यहां पे करते हैं, राइट। यहाँ पे भी दो नंबरिंग पॉसिबल है, एक तो लेफ्ट टू राइट 4, 5, 6, 7, 8 और दूसरी वाली राइट टू लेफ्ट 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब ये लोकेंट लिखना सीख जाओ। तो रेड के हिसाब से पोजीशन क्या है? 6, 6 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो हम 6,6 लिखेंगे। फिर 4 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 4 और 3। ये देखो यहाँ पे 6 पे 2 बार मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए मैंने 6, 6 लिखा है। ये समझ में आना चाहिए। और एज पर दिस ब्लू नंबरिंग 3 नंबर पे 2 बार है, तो 3, 3 लिखो। फिर 5 नंबर पे है और 6 नंबर पे है, 5 नंबर पे है और 6 नंबर पे है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो ये पहले लोकेंट में ही पता चल जाता है, तो ये वाली नंबरिंग सही है, राइट। ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होना चाहिए तुम्हें कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या कहता है, कि लोकेंट की पोजीशन लिख के फर्स्ट पॉइंट में ही कहां डिफरेंस आ रहा है उसको समझ लेना है। चलो इसको भी हम नंबरिंग देते हैं, राइट। तो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और राइट टू लेफ्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना। तो एज पर दिस ब्लू कलर नंबरिंग क्या क्या होगी, लोकेंट क्या क्या होंगे? 3, 4 और 6। तो 3, 4 और 6 इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखने हैं इनको। और रेड कलर के हिसाब से होंगे 3, 3, 5। अच्छा यहाँ पे ब्लू कलर 6 नंबर पे 2 बार है, तो 2 बार 6 आएगा, 6 2 बार आएगा, राइट, क्योंकि 6 नंबर पे मिथाइल ग्रुप 2 बार है। फिर रेड कलर के हिसाब से नंबरिंग 3 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप्स है, तो 3, 3 लिखो। 5 नंबर पे भी एक इथाइल ग्रुप है, 5 2 कार्बन इसलिए इथाइल बोलेंगे, 6 नंबर पे है। अगेन यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखोगे तो 3, 3 सेम, 4, 3, 3 छोटा है, तो ये वाला वैलिडेटेड होगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, राइट। बट यहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग है, सेम क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग होगी तो हमको लोएस्ट सम रूल अप्लाई करना है। यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल अप्लाई किया, तो ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा, सेम क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग है तो लोएस्ट सम रूल। अब लोएस्ट सम रूल के हिसाब से क्या होगा, इसका सम करके देखो क्या आ रहा है, 5, 3, 8, 8 और 6 14। और ये ब्लू कलर के हिसाब से क्या आ रहा है, ब्लू कलर के हिसाब से 4, 5, 6, 7, 7 और 6 13। तो
लोएस्ट सम रूल इसको कहते हैं। ऐड करो, लोकेंट का सम छोटा होना चाहिए। अगर सेम क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग है, ये दोनों एग्जांपल सेम क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग वाला है, तो सेम क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग है तो लोएस्ट सम रूल फॉलो करेंगे। इस ये लोकेंट का सम होता है 14 और इस लोकेंट का सम होता है 13। अब इस लोकेंट का सम होता है कितना होता है? इस लोकेंट का सम 6 6 12 12 4 16 16 और 3 9 19 और इस लोकेंट का सम होता है 3 3 6 5 11 11 और 6 17। तो वंस अगेन ये फॉलो हुआ, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस और लोएस्ट सम रूल दोनों ही हमें सेम ही आंसर दे रहे हैं फर्स्ट और सेकंड में। अब इसके अंदर भी, अब इसमें तो डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग है, तो डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग में फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसमें भी डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग है, राइट। तो इसमें भी हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल ही अप्लाई करेंगे। 9 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोनों ही नंबरिंग के लोकांट लिख दो। 2 नंबर पे, फिर 4 नंबर पे 2 बार, 5 नंबर पे 1 बार और 6 नंबर पे 1 बार। रेड कलर के हिसाब से 4 नंबर पे 1 बार, 5 नंबर पे, फिर 6 नंबर पे 2 बार और 8 नंबर पे। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल के हिसाब से 2 लोएस्ट आता है, तो ये वाला हमारा जो नंबरिंग है ये सही है। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल के ये दोनों एग्जांपल्स जिसमें डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग हो, राइट, और लोएस्ट सम रूल सेम क्वांटिटी ऑफ ब्रांचिंग हो। इन केस क्लैश होता है तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल को ही हम प्रायोरिटी देंगे। देख लो, ये अगर क्लैश होता है तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल को ही हम प्रायोरिटी देंगे, इवन इफ इट वायलेट्स लोएस्ट सम रूल। इतना क्लियर होना चाहिए। आगे जाते हैं। इफ द टू डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, if two different alkyl groups are present, right, at the same position from both the ends, then the lowest number is given to the alkyl group that comes first in the alphabetical order. तो इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा, क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन या ये पॉइंट कहता है कि 1 2 1 2 3 4 5 6 7, राइट। यहां पर C है, यहां पर इथाइल है। तो चलो इसको हम नंबरिंग देते हैं। इसको नंबरिंग देंगे तो क्या आएगा? एक तो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। क्या ये नंबरिंग सही है? क्या ये नंबरिंग सही है? गलत है ये नंबरिंग, क्योंकि आगे वाले रूल्स हमको चेक करने चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? तो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन वाली, तो ये लॉन्गेस्ट चेन आएगी, है ना। तो इसके अंदर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं। इसको ले जाते हैं इधर, और ऐसा, हाँ। अब ये सही है, लॉन्गेस्ट चेन 8 9 कार्बन की, और दूसरा नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो हमने पिछले वाले रूल्स देखे, ये वाले CDE, तो चलो उस हिसाब से हम इसका नंबरिंग करते हैं। अब इसका नंबरिंग करोगे, नंबरिंग कर लिया हमने, अब इसके लोकेंट्स लिख दो।
क्या आएंगे लोकेंट्स, रेड कलर के हिसाब से लोकेंट आएंगे 4 और 6, है ना। और ये जो ब्लू कलर है उस हिसाब से लोकेंट आएंगे 4 और 6। देखो दोनों में लोकेंट की पोजीशन सेम है, राइट। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो अप्लाई ही नहीं हो रहा है, लोएस्ट सम रूल भी अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों का सम भी सेम ही आ रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, तब ये रूल काम में आता है। तो सारे रूल्स दिमाग में होने चाहिए कि अब ये रूल क्या कहता है, इफ टू डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स है ना, सेम पोजीशन फ्रॉम बोथ द एंड्स, तो इस एंड से भी फोर्थ और सिक्स पे है, उस पोजीशन से भी फोर्थ और सिक्स पे है, दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स। देखो दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप की बात हो रही है, तो दोनों एंड से ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम लोकेंट होल्ड करते हैं। तो लोएस्ट नंबर किसको मिलेगा, उसको मिलेगा जो अल्फाबेटिकली सबसे पहले आता है। तो इसका नाम होगा, ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है ये है इथाइल, और ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो है मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली एम पहले आता है कि ई पहले आता है, ई पहले आता है, इसीलिए ये वाला नंबरिंग हम फॉलो करेंगे। तो अगर सेम पोजीशंस का क्लैश हो रहा है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल का भी क्लैश हो रहा है और लोएस्ट सम रूल का भी क्लैश हो रहा है, तो एल्काइल ग्रुप के नाम लिख के अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करना है कि अल्फाबेटिकली जो भी पहले आता है, राइट, वो वाला नंबरिंग सही रहेगा। दैट इज व्हाट इट सेज। फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब देखो इधर भी वही बात हो जाएगी। अगर मैं नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 और 6 नंबर पे है, और लेफ्ट टू राइट नंबरिंग के हिसाब से भी 2 और 6 नंबर पे है। लोएस्ट सम रूल में भी क्लैश हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है इनके नाम लिखेंगे। तो इसका नाम आता है फ्लूरो, प्रीफिक्स याद रखो, प्रीफिक्स याद होने चाहिए। इसका प्रीफिक्स आता है क्लोरो, है ना। तो सी और एफ में से कौन पहले आता है, सी पहले आता है, तो इसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। सो उस हिसाब से ये लोएस्ट नंबरिंग होगा। वंस अगेन, ये एक और कंपाउंड मैंने लिया, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग किया, लोकेंट लिखे, तो लोकेंट में फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस एप्लीकेबल नहीं है, लोएस्ट सम रूल भी सेम टू सेम आ रहा है यानी एप्लीकेबल नहीं है। तो अब मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करूंगा सब्स्टिट्यूएंट्स के, या तो प्रीफिक्स इसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करूंगा। प्रीफिक्स का नाम है क्लोरो, इस प्रीफिक्स का नाम है फ्लोरो, तो अल्फाबेटिकली ए बी सी डी ई एफ, राइट, तो सी पहले आता है, तो ये वाला जो नंबरिंग है मेरा ये सही बैठेगा। दिस इज द पॉइंट नंबर एफ, नंबरिंग का पॉइंट नंबर एफ। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, रूल नंबरिंग का नेक्स्ट पार्ट। जी और एच क्या कहते हैं ये पॉइंट्स, इफ द कंपाउंड हैज फंक्शनल ग्रुप देन द लोएस्ट नंबर इज असाइन्ड टू द फंक्शनल ग्रुप and not to the substituent even if it violates minimum sum rule or first point of difference. H कहता है चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स आर गिवन फर्स्ट नंबर इन द नंबरिंग। तो ये चेन टर्मिनेटिंग वाला तो हमने पहले देखा कुछ हिस्सा, हाँ ये रहा कि कार्बन ऑफ द चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप इज असाइंड एज ए फर्स्ट कार्बन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो ये बी वाला पॉइंट ही रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट तो रिपीटेड है तो इसको जाने दो, ये तो चलो ये नंबरिंग में है, इंक्लूड कर लेते हैं। थोड़े कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स लिए हैं मैंने इस बार। समझो ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इन्हें डिकोड करो। क्या कहते हैं ये वर्ड्स, इफ द कंपाउंड हैज फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड के पास अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, ना कि सब्स्टिट्यूएंट को।
इवन इफ इट वायलेट्स मिनिमम सम रूल या फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, तो हमेशा वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो है वो डोमिनेट करेगा, राइट। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में भी जाओगे तो ये एल्काइल ग्रुप सारे बाद में आते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो पहले आते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होंगे उन्हीं को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। तो चलो ये वाला जो कंपाउंड है इसकी नंबरिंग करो, ट्राई करो एक बार, इसकी नंबरिंग करो, राइट। ये वाला मैंने थोड़ा ट्विस्ट किया हुआ है, देखो तुम कर पाते हो नहीं कर पाते हो। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दो और ट्राई करो। तो आगे वाले जो रूल्स थे ना वो भी सारे फॉलो होने चाहिए। कैसे नंबरिंग किया है तुमने इसका, और ये वाला रूल भी इंप्लीमेंट करना है हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबरिंग किया है तुमने तो गलत हो तुम, क्योंकि सबसे पहली जो बेसिक बात है लॉन्गेस्ट चेन, तो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन आएगी। देखो अब मैं नंबरिंग करता हूं, और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए तो मैं राइट टू लेफ्ट वाला इग्नोर करके लेफ्ट टू राइट ही नंबरिंग कर रहा हूं, क्योंकि मुझे दिख ही रहा है कि OH को यहीं पे लोएस्ट नंबर मिलेगा। अगर मैं राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करूंगा तो इसको लोएस्ट नंबर नहीं मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसको 9 लिया है तो गलत है। ये है 9 और ये है 10, ये 10 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो ऐसे सारे ट्विस्ट जो होते हैं उनमें फंसना नहीं है। सारे रूल्स एक साथ एप्लीकेबल होंगे ऐसा कोई एग्जाम्पल आने वाला नहीं है। ऐसे टाइप के कंफ्यूजिंग टाइप एग्जाम्पल्स आएंगे कि जिसमें वो लोग बहुत छोटी सी चीज चेक करेंगे, कोई भी 2 रूल चेक कर लेंगे, राइट। चेन को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा घुमा कर देंगे कि तुम लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो इसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो ये लोएस्ट नंबर मिल रहा है। अब इसमें भी हम सब्स्टिट्यूएंट्स का जो भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स है या तो साइड चेन से उनका लोकांट लिख देते हैं। तो सेकंड नंबर पे OH है, फिर 5 नंबर पे मिथाइल है ना, फिर 7 नंबर पे भी मिथाइल है और 8 नंबर पे भी मिथाइल है। इसके अंदर करो, फिर से वीडियो को 1 मिनट के लिए स्टॉप करके इसका भी नंबरिंग ट्राई करो, है ना, राइट। क्या कहता है, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप को पहला नंबर मिलना चाहिए। तो ये चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप तुम्हें दिख गया होना चाहिए, ये फंक्शनल ग्रुप तुम्हें दिख गया होना चाहिए। CHO ऑल्डिहाइड। अगर फंक्शनल ग्रुप अभी भी याद नहीं है तो प्रीवियस वाली वीडियो में जाके सारे फंक्शनल ग्रुप उनकी होमोलोगस सीरीज बहुत अच्छे से याद कर लो, बार बार लिखो। सुबह उठ के एक बार लिखो, शाम को एक बार लिखो, नेक्स्ट डे अगेन एक बार लिखो। ऐसा 1 वीक तक 10-10 15-15 मिनट छोटी छोटी चीजों को दोगे तब जाके IUPAC पक्का होगा। IUPAC कह दो, नेमिंग कह दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह दो, यहां से शुरू होता है। अगर ये हिस्सा कच्चा रह गया तो पूरा 11 पूरा 12 राइट कंपाउंड्स के नाम आइडेंटिफाई करते करते ही तुम्हें चक्कर आ जाएंगे। तो ये हिस्सा ये जो है राइट ये बहुत अच्छे से, पहला इंट्रोडक्शन था, दूसरा पार्ट है IUPAC और इसके बाद में तीसरा पार्ट आएगा आइसोमेरिज्म, और फिर उसके बाद में चौथा पार्ट आएगा बेसिक्स या कह दो फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है। ये 4 चीजें अगर तुम्हें बहुत परफेक्टली आती है तो उसके बाद वाला शायद एक आध चैप्टर मिस हो गया किसी कारण की वजह से तो ठीक है, पर आगे वाले चैप्टर समझ में आएंगे क्योंकि तुमको फंडामेंटल्स आते हैं। तो फंडामेंटल्स में ये 4 चीजें हैं, पहला वाला इंट्रोडक्शन पार्ट है, दूसरा वाला पार्ट है ये IUPAC का, राइट, तीसरा वाला हिस्सा है आइसोमरिज्म का, और चौथा वाला है जनरल ऑर्गेनिक, चौथा वाला है ये फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस या बेसिक या टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ये 4 पार्ट मिलके बनते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC। तो यहां पर ये तुमने फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया होना चाहिए, और इस हिसाब से नंबरिंग करेंगे तो ये आएगी नंबरिंग 3 4 5 6 7 8 9। एक और ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, बट प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ऑल्डिहाइड ही डोमिनेट करेगा। यहां पर भी अगर हम लिख दे फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन या लोकांट की पोजीशन तो 1 और 3 नंबर पे है। इनके वैसे तो इनके प्रीफिक्सेस भी आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए तुम्हें,
क्योंकि प्रीफिक्स और सफिक्स भी वो फंक्शनल ग्रुप्स के लेक्चर में है ही, राइट। फिर ये वाला पार्ट, इसमें भी हमको सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन देखनी चाहिए और फिर बाद में नंबरिंग करना चाहिए। देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। नंबरिंग करने के लिए ये एक हिंट तो मिल ही जाता है हमको कि जो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करके, अगर वो फंक्शनल ग्रुप चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है तो वही कार्बन एक नंबर पे आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 8 वाली चेन ही लॉन्गेस्ट चेन है। ये वाली हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो जाती है। तो इस हिसाब से हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब यहाँ पे भी हम लोकेंट लिख दे तो फर्स्ट नंबर पे अब ये फर्स्ट नंबर वाला तो मेन प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, राइट। तो वो प्रीफिक्स में नहीं जाएगा, हम तो प्रीफिक्स लिख रहे हैं। ये तो हमें सफिक्स मिल गया। जो प्राइमरी है या तो जो डोमिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है वो सफिक्स होता है, नाम के लास्ट में लगता है, वो आइडेंटिटी बन जाता है कंपाउंड का। तो ये 1 नंबर नहीं लिखेंगे हम इसमें। इसमें भी ये 1 नंबर लिखा है ना, तो ये 1 नंबर नहीं आएगा क्योंकि ये तो सफिक्स में जाएगा। तो 1 नंबर नहीं आएगा, सिर्फ 3 नंबर पे हमारे पास OH है। यहां पर का क्या क्या है, 4 नंबर पे हमारे पास में कुछ है। अब ये देखो, ये एक कॉम्प्लेक्स क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट है या जो ब्रांच है उसकी भी ब्रांचिंग है, जो ब्रांच है उसकी भी ब्रांचिंग है, तो ब्रांच की भी ब्रांचिंग है ना। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे वो आगे वाले पार्ट में आएगा। तो जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसमें भी ब्रांच है, तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नेमिंग में जाएगा। तो 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, 6 नंबर पे है, 4 और 6 पे है। फिर इस वाले में भी अगर हम नंबरिंग करें तो देखो यहाँ पे हमारे पास में 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप्स है। ठीक से आइडेंटिफाई करो। देखो क्यानाइड है, एमाइन है, एमाइड नहीं है ये, एमाइन है। एमाइड ये होता है CONH2 और ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पर CHO है ना। तो अब प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से तुम नंबरिंग करोगे तो किस वाले को सबसे पहले नंबरिंग मिलेगी। COOH को सबसे पहली नंबरिंग मिलेगी, ये वाला सबसे पहले डोमिनेट करेगा। जो भी ये तीनों को कंपेयर करोगे प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से, राइट, तो COH ही डोमिनेट करेगा और COH चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप भी है तो वही फर्स्ट नंबर आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर का कार्बन। अब इसके प्रीफिक्स तुम्हें आने चाहिए। इसका प्रीफिक्स एमाइन ही आएगा। इसका प्रीफिक्स क्या आएगा, नाइट्राइल या क्यानो। प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करो। अब इसमें ये है और ये है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप डोमिनेट करेगा, एमाइड वाला फंक्शनल ग्रुप डोमिनेट करेगा, यही फर्स्ट कार्बन आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला 10th कार्बन। अब इसमें भी ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी में जाता है, इसका नाम लिखेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि इसके नाम में क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है। तो ये नंबरिंग वाला हिस्सा खत्म होता है। इसके बाद में जो शुरू होगा वो होगा नेमिंग। तो यहां तक सब कुछ क्लियरिटी से समझ लो। ये जो एग्जाम्पल्स हमने लिए थे थ्रू आउट द डिस्कशन ऑफ IUPAC, ये सारे एग्जाम्पल्स के नाम क्या होंगे, राइट, उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, क्या है वो पार्ट है नेमिंग। और नेमिंग के बाद में आएगा कॉम्प्लेक्स का नेमिंग या पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स का नेमिंग। तो ये थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक ये सब कुछ बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो।